नमस्कार। बीपी कोइराला भारत नेपाल प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित पोयमांडू के 10वें अध्याय के विद्यापति विशेषांक में अतः उपस्थित संपूर्ण महानुभाव लोकनिक में हम पंकज मल्लिक के सादर नमस्कार अभिनंदन। महाकवि विद्यापति जी के जन्म आज से 661 वर्ष पूर्व यानी 1351 ईस्वी संवत में मधुबनी के बिस्फी गांव में भेल छलैन। आई हुनकर स्मरण करैत ई अध्याय के हम सब समर्पित कर रहल छी। एही क्रम में प्रथम हम बजबा चाहे छेन श्री अभय कुमार जी के, डॉक्टर गंगा प्रसाद अकेला जी के और डॉक्टर रामदयाल राकेश जी से आग्रह करे छेन जे डायस पर आबि के आसन ग्रहण करत। धन्यवाद अपने लोग दिख के। अब कार्यक्रम के आगे बढ़वा के सिलसिला में हम अभय कुमार जी से आग्रह करबेन कि अपन मंतव्य रखें। प्लीज कम अहेड। आगे आउनुस् धेरै जगह छ आगे। बीपी कोइराला भारत नेपाल प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित पोयमांडू के 10वें अध्याय के विद्यापति विशेषांक में उपस्थित संपूर्ण महानुभाव लोकनी में हमर नमस्कार। आई हमरा अपार हर्ष भर रहल अच्छी पोयमांडू के अही विशेषांक में अपने लोकनिक समक्ष उपस्थित भद कद किछ बाजबाक लेल। इतिहासकार सभे के मुताबिक मैथिल साहित्य के विकास 3 काल में विभाजित अछि। प्रारंभिक मैथिल साहित्य के समय 700 से 1350 ईस्वी के मानल जायत अछि, जाहि में सराहपद ज्योतेश्वर ठाकुर, उमापति, शंकर दत्त जेहन महान साहित्यकार सब द्वारा कयल गेल कार्य के समय के मानल जाइत अछि। तहिना 1350 1830 ईस्वी संवत में विद्यापति, श्रीमंत शंकर देवा, गोविंदास विष्णुपुरी, महेश ठाकुर, कर्ण जयनंद, बुद्धिलाल रतन पनी जेहन व्यक्तित्व मैथिल साहित्य में समर्पण छल। तेसर काल जेकरा आधुनिक मैथिल साहित्य काल कहल जाइत अघि जे 1830 ईस्वी के बाद अखन के साहित्यिक काल के लेल गेल अछि। महाकवि विद्यापति के जन्म 1352 ईस्वी में मधुबनी जिला के बिस्फी नामक ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में भेल छलैन। विद्यापति मैथिली टा नहीं कि संस्कृत के सेहो प्रकांड विद्वान छहाल जीकनकर कार्य बहुतो भाषा में अनुवादित भड चुकल अछि। इतिहासकार सजक मुताबिक विद्यापति मैथिली के साहित्यिक भाषा में लिखे वाला प्रथम लेखक छलाह। हुनक लिखल प्रेम गीत आ शिव भक्ति गीत अखनो औद्विक सांदर्भिक जतेक हुनक काल में रहे न। हुनक लिखल गीत जेना उगना रे मोरा कत गेलै हैं, जखन सुनै छियै तद मन पूरा भावो विभोर भर जाइत अछि। आ विशेष की कहूँ उनक बारे में अन्य वक्ता और कवि सब विद्यापति के विषय में सुनबाक भेटता। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब हम आमंत्रण करना चाहे छी रामदयाल राकेश जी के जपन मंतव्य रखे।
हम अहाँ सबके सबसे प्रथम हम प्रणाम कर रहल छी। BPKF के धन्यवाद दऽ रहल छी जे सर्वप्रथम महाकवि विद्यापति के जन्म जयंती भव्य रूप से मना रहल अछि। हम विद्यापति के विशेषज्ञ तऽ नहीं छी, तहन पंकज जी काल्हिखन हमरा अनुरोध कला जे आज के कुछ बात दियो। हम सहर्ष स्वीकार कयलहुँ। सर्वप्रथम हम महाकवि विद्यापति के काव्य व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में संक्षेप में कुछ सुना रहल छी। ई विवाद अखन तक चल रहल छै जे विद्यापति श्रृंगारी कवि छलाह कि भक्त कवि छलाह। हमर अध्ययन अनुसंधान के आधार पर ई कहबा में हमरा कोनो संकोच नहीं भऽ रहल अछि कि विद्यापति श्रृंगारी कवि छलाह। हुनकर पदावली संसार में प्रसिद्ध भऽ गेल छै। एकर अनुवाद सन 1945 में विश्व संस्था यूनेस्को द्वारा प्रकाशित भेल छै। एकर अनुवादक छथि देवेन्द्र भट्टाचार्य। एकर भूमिका लेखक छथि W.H. आर्कर। एहि ढंग से विद्यापति विश्व कवि छलाह। ई मिथिलावासी सबके लेल गौरव के बात अछि। हम अखन तक विद्यापति के बारे में 3टा किताब या पोथी अंग्रेजी में प्रकाशित भेल अछि। प्रथम पुस्तक ये भऽ गेल लव सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति जे यूनेस्को से प्रकाशित भेल छै। दोसर पुस्तक मोनोग्राम ऑन विद्यापति नेशनल बुक ट्रस्ट दिल्ली से ये प्रकाशित भेल छै। तेसर हम प्रयास कयलहुँ विद्यापति द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ मिथिला जे सफारी नेपाल से प्रकाशित है। बृहत्तर जनकपुर विकास परिषद के अनुरोध पर हम ये किताब प्रकाशित कयलहुँ। लेकिन दुखक बात है जे अखन तक ओकर भुगतानी नहीं भेल छै। ई प्रसव पीड़ा से हम पीड़ित छी, प्रताड़ित छी। तखन हमरा गौरव अछि जे महाकवि विद्यापति के बारे में हमरा कुछ लिखक का मौका भेटल। 1 दशक पूर्व हम साझा प्रकाशन में अपन पांडुलिपि देने रही, लेकिन वह ठाम से नहीं छपल, फिरता आबि गेल। तखनो हम हतोत्साहित नहीं भेलहुँ। ये किताब अखन 2005 में प्रकाशित भेल छी। 2005 साल में हम एक प्रति कवि कूटनीतिज्ञ अभय कुमार जी के प्रेजेंट कर रहल छी। एकटा कॉपी ये लाइब्रेरियन रस्तोगी जी के सेहो हम प्रेजेंट कर रहल छी। हमरा गौरव के अनुभूति भऽ रहल अछि। हम शुरू में कहलहुँ जे विद्यापति श्रृंगारी कवि छलाह। प्रेम सौंदर्य रसरंग रभस के महाकवि छलाह। हुनकर विद्यापति पदावली में ई सौंदर्य छटा छलकैत अहाँ पाबि सकै छी।
सहजहि आनंद सुंदर रे नंदक नंदन कदम्बक तरुतर धीरे धीरे मुरली बजाओ समय संकेत डॉट हम अखन बिसर रहल छी। बहुत दिन से हम विद्यापति के नहीं पढ़ रहल छी। तेकरा बाद पिया मोर बालक हम तरुणीजे कौन तप चुकलों भेलों जननीजे कुंज भवन से निकलल रे रोकत गिरधारी। हमरा बड़ आश्चर्य भेल जे 15 दिन पहले हम बगलामुखी दर्शन करे के वास्ते हम जाइत छलहुँ। ओहिसे पहले एकटा मंदिर छै जाहिमे भजन मंडली में हम सुनलहुँ विद्यापति के एकटा गीत। हम गेलहुँ ओहिठाम रिकॉर्ड कयलहुँ। एहि ढंग से विद्यापति काठमांडू घाटी में सर्वप्रिय तो नहीं कहब, बहुत लोकप्रिय कवि के रूप में सेहो परिचित छै। हम अपन कथन कम हम अहाँ सबके बता रहल छी। दोसर विद्वान सब जे विद्यापति के बारे में कहले छथिन उ सब हम नोट करके आयल छी, उ हम अहाँ सबके सुना रहल छी। सर्वप्रथम डॉक्टर राम कुमार वर्मा लिखने छथिन विद्यापति श्रृंगारी कवि थे और उनका संसार ही दूसरा था। विद्यापति के इस बाह्य संसार में भगवान भजन कहाँ, इस वय संधि में ईश्वर से संधि कहाँ, सत्य स्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ, कामिनी करे स्नाने हृदय हनय पंचवाने, अभिसार में सार कहाँ। उनकी कविता विलास की सामग्री है, उपासना की साधना नहीं। उससे हृदय मतवाला हो सकता है, शांत नहीं। हम उन भावों में आत्मविस्मृत हो सकते हैं पर हम में जागृति नहीं आ सकती है। ये उनका कथन थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा के। दोसर समीक्षक से हो लिखने छथिन उनका बारे में विद्यापति बड़े श्रृंगारी कवि थे। इन दो को राधा कृष्ण भक्ति पर आरोपित करना पद पदार्थ के प्रति अन्याय है। इससे ज्ञात होता है कि उन्हें श्रृंगार रस से निशेष प्रेम था। पीताम्बर दत्त बर्थवाल उनका कथन थे विद्यापति के काव्य का स्वरूप श्रृंगारी है न कि आध्यात्मिक। तो हम जे कहलहुँ जे विद्यापति श्रृंगारी कवि छला ओकर समर्थन में हम कुछ विद्वान सबके उद्धृत कर रहल छी। ओकरा बाद शिवनंदन ठाकुर के कथन छनि जे यदि विद्यापति परमात्मा की उपासना का नवीन रूप खड़ा कर रहे थे तो उसकी मैथिली विद्वानों में अवश्य चर्चा होती, पर ईश्वर की उपासना की चर्चा भी नहीं है। दूसरे इस प्रकार की भ्रांति का वास्तविक स्रोत विद्यापति के बाद ही प्रारंभ हुआ है। ए सखी देखल एक अपरूप सुनैत आवति सपन स्वरूप। सबसे महत्वपूर्ण कथन डॉक्टर जयकांत मिश्र के छन जे अंग्रेजी में लिखले छथिन हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर में, ओकरो हम उद्धृत कर रहल छी। Primarily a poet of love, he recreates visions of the beautiful. He finds glorious sentiments in describing the dawn of youth in a maiden, the half concerted and half revealed emotions of her heart and the fine triumph of youth in fully pervading over her body. On the finished youthful beauty of the below, he waxes eloquent. He piles metaphor upon metaphor to explain her excessively harmonious limbs, to describe her in various charming poses, to
portray her gestures and movements and to detail out the vibrations of her gait, GAIT gait. बिहार भाषा परिषद द्वारा प्रकाशित भेल छैक एकटा विद्यापति पदावली सन 1961 में, जेकर भूमिका में लिखल गेल छै, मिथिला की संगीत पद्धति बहुत प्राचीन है। हाँ, लोक कंठ में भी उनकी कविता कामिनी की मनोहारिणी पायल आज भी खनक रही है, जिसमें विद्यापति का स्वर सबसे अधिक ऊंचा सुनाई पड़ता है। इसलिए आज भी मिथिला के लोक कंठ में विद्यापति के असंख्य पद वर्तमान हैं। अतबा कहत हम अब यो कहा के लेल हम बहुत उत्सुक छे जे विद्यापति एकटा भक्त कवि के रूप में सेहो उनकर बहुत योगदान छै और वो लिखने छथिन गंगा स्तुति में बड़ सुसार पाउल तू तीरे छाड़त निकट बहतने नीरे। ओकर बाद कखन हरब दुख मोर है भोलानाथ, ये सब जे कुछ भक्ति संबंधी पद लिखने छथिन ताई के आधार पर उनका भक्त कवि सेहो कहल जाए छै। तो हम उनकर दोनों काव्य व्यक्तित्व के अहाँ सबके सामने संक्षेप में प्रस्तुत करूँ। बहुत वक्ता सब विद्वान वक्ता सब छै, ताहि लेल हमरा अपने सबके विशेष महत्वपूर्ण समय लेबऽ के धृष्टता हम नहीं करऽ चाह रहल छी। हमरा मौका भेटल तेकरा लेल हम BPKF के धन्यवाद देबऽ के चाहै छी। धन्यवाद सर। वही क्रम में हम बतबऽ चाहै छी डॉक्टर गंगा प्रसाद अकेला जी के, जे विद्यापति के जीवन आ कार्य पर किस प्रकाश डालता। धन्यवाद पंकज बाबू। सबसे पहले हम बेसी धन्यवाद देवें पोए मांडो के संस्थापक अभय कुमार जी के। इनका शुरू में हम कहने रहे हैं जहाँ एक कीर्तिमान स्थापित करूँ ताहि दुआरे यहाँ के धन्यवाद दी छी। आज हमरा सबसे बेसी खुशी एहि दुआरे भऽ रहल है जे कम से कम अहाँ मैथिल बनि गेलहुँ, मैथिली बाजि लेलहुँ, तो से हमरा सबसे बड़का खुशी भेल। ओना मिथिलांचल वाला जतवा कार्यक्रम प्रारंभ कयल जाइ छै तकरा प्रारंभ में देवी वंदना कयल जाइ छै, जे अखन धरि हमरा बुझाइया पंकज बाबू के सेहो बिसरा गेल छलनि। तो हम जे किछु कहब ताहिसँ पहिने कि काठमांडुए में हम मिथिला में अहाँ सबके लऽ जाइ छी देवी वंदना से। जे विद्यापति पदावली में महाकवि विद्यापति पहिने प्रारंभ केने छथि देवी वंदना कहिके। जय जय भैरवी असुर भयाउनी पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दिया गोसाउनी अनुगत गति तू पाया वासर रहन सवासन शोभित चरण चंद्रमणि चूरा कतौक दैत्य मारी मुँह मेलन कतौ गली के जय जय भैरवी असुर भयाऊ घन 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 घुघुर कतवार हन हन कर तू काता विद्यापति कवि तू पद सेवक पुत्र बिसरु जन्माता जय जय भैरवी असुर भयाउनी। माफी एक बार मांगब जे ओते बढ़िया जगह हमने गाय छलहुँ, एहि दुआरे कि विद्यार्थी जीवन में गबै छलहुँ,
कई दशक के बाद सोझे के विद्यार्थी जीवन के बाद सोझे हाकिम हो गए छलहुँ तकर बाद वह नहीं कौन तंत्र गेल से तेरू वह नहीं छलहुँ तो गाँव वाला अभ्यास छूट गए से काफी तथापि जे छल टूटल फूटल से अपने सबक सामने गए। अब हम महाकवि विद्यापति के संबंध में पहले तो हुनक जन्म के संबंध में जना एक ईस्वी के उल्लेख है 1352 के मुरा विभिन्न विद्वान लोग उनका जन्म तिथि के संबंध में डॉक्टर उमेश मिश्र उनका जन्म काल के 1360 ईस्वी लिखने से, पंडित शिवनंदन ठाकुर 1351 ईस्वी लिखने से, डॉक्टर विमल बिहारी मजुमदार 1380 ईस्वी लिखने से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1351 से 53 के बीच में लिखने से, पंडित रामवृक्ष बेनुपुरी 1350 ईस्वी लिखने से। तो ये आप इस संबंध में हमारा लोग हम इतने आग्रह करब अपने सबसे के विवाद नहीं करी। हमारे जे विश्व साहित्य के श्रृंगारिक इतिहास में कहूँ भक्ति के इतिहास में अद्वितीय महाकवि यदि कोई भेला तो हम निश्चित रूप से कहब जो महाकवि विद्यापति छल। तखन हमरा लोगन हुनकर जन्म जयंती कोना मनबै छी तखन हम ई कहब जे डॉक्टर साहब रामदयाल जी लिखने छलाह कहने छलाह विद्यापति और उनकी पतावली डॉक्टर देशराज सिंह भाटी या जीवन प्रकाश जोशी 1960 में लिखे हैं। अब वही समय में हम किताब लेने चलो ₹7.50 का दरभंगा टावर पर से एखन वही किताब सबको वही नहीं पन्ना सब टूटल लगल से मुदा हम जोगा कर एखन धरि रखने छी। तो वही में पेज 3 आ 4 पर लिखने छथि जे हमरा लोकनि जन्म जयंती महाकवि विद्यापति के एहि दुआरे मना रहल छी जे ओहि में कहल गेल छै कार्तिक धवल त्रयोदशी जान विद्यापति आयु अवसान। तैं हमरा लोकनि महाकवि विद्यापति के जन्म जयंती मना रहल छी एक पुण्यतिथि पर। एकटा प्रसंगीय भैया जे भक्ति भावना विद्यापति ककर भक्त रहे केना की रहे। एक बात हम अपने सबसे स्पष्ट बता दी जे मिथिला के प्राचीन ही काल से ही संस्कार रहे छै जे मैथिल सर्वदेव उपासक छै। एकटा कोनो देव खास कर मिथिला के लेल नहीं रहे छै। जखन पहले डॉक्टर साहब कहने छलाह जे श्रृंगारिक मात्र छै तो श्रृंगार के संबंध में तो उनका संबंध में बट हम लिखने छी भक्ति भावना के संबंध में सेहो कनेक्ट छुआ के लिखने छी कहियो का। मुदा एखन हम कहब जे शायद विश्व के साहित्य के इतिहास में यदि कोनो अप्रतिम अद्वितीय भक्ति कवि भेल छथि तो वो महाकवि विद्यापति छलाह जिनका भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उगना के रूप में उनका ओहिठाम नौकर के रूप में काज कर जे बात उनका पत्नी के पता नहीं रहे। आई एक दिन खिसिया कर देखें उनकर पत्नी वो खरनाठी लगा भागल दौड़ल थी जब तखन उगना ओहिठाम से विदा भ गेला और तखन के गीत जे छै महाकवि विद्यापति जे आक्रोश करैत जे गौने छथि उगना रे मोर
कतय गेला शिव किदहु भेला उगना रे मोरा कतय गेला शिव किदहु भेला। आगा के पाती नंदन वन में मिलल महेश, नंदन वन में मिलल महेश, तखन मिटलहु न हृदय कलेश उगना रे मोर कतय गेला शिव किदहु भेला उगना रे। तो तय हम ये कहा चाहब जो विश्व साहित्य में शायद कोनो भाषा में यह कवि नहीं भेल छला जिनका ओहिठाम स्वयं आराध्य देव नौकर के रूप में रहल रहे। आ ई एकेटा से मैथिल के भेटै छनि हुनकर महाकवि विद्यापति के भेटै छनि जे हुनका ओहिठाम सिर्फ स्वयं एकटा नौकर के रूप में, चाकर के रूप में भक्ति से प्रसन्न भक्त रहल रहे। पहले हम जना भगवती वाला कहने चलो महाकवि विद्यापति ये शंकर वाला शुभ कह दिलो, भगवती वाला कहिए दिलो। तकर बाद अर्धनारीश्वर के केहन पूजक छथि स्वरूप भल हरि भल तू अकाला, खन पीत बसन नहीं बगछाला। भल हरि अर्धनारीश्वर के रूप देख लिए। एक तरफ विष्णु और शिव दोनों के रूप से, या एक तरफ में राधा कृष्ण के सेहो रूप रही है, या शंकर के सेहो रूप से। तो यही प्रकारक विशेषता से होना जे जो हुनकर आन संबंध में कहल जाए तो समय शायद हमरा ये पहले ही कहने छथि। और महाकवि विद्यापति पर यदि हम हिनका कहले न जे 2-4 दिन यदि समय दी तो हम लगातार जाइत रहब, लेकिन अब हमरा इस समय के देखे तकर बाद कनेक तय अनुसार से बढ़ा पड़िए। अब हम अपने सबके महाकवि विद्यापति जी संबंध में उनका भाषा बाद में वो संस्कृत, अवहट्ठ, मैथिली 3 भाषा के विद्वान रहे। जना संस्कृत भाषा में उनकर 11 गो कृति है। भूपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वस्व स्वार, शैव सर्वस्व स्वार, प्रमाणभूत पुराण संग्रह, गंगा वाक्यावली, विभाग सागर, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्तांगनी, गाया पथलक, वर्ष ये 11 संस्कृत कृति से। अवहट्ठ भाषा में कृति लता जाई में वो महाराज कृति सिंह के वीरता के वर्णन कहने से, और दूसर कृति पताका जाई में वो महाराज शिव सिंह के वर्णन कहने से वीरता रह गेल। सबसे महत्वपूर्ण महाकवि विद्यापति पदावली, जकरा शायद विश्व के कोनो भाषा के साहित्यकार छू सकता से हमारा ने बुझा रहे। एहि दुआरे कि वही पदावली में 19 शीर्षक के अंतर्गत में हुनकर पद कही या गीत छन, जकर
यदि एको एको शीर्षक के एको एकटा गीत गायल जाए तो हमरा बुझाइए जे हम 19 तक कह दिलों तो 19 कम से कम 19-38 मिनट वही नहीं चल जाए। तो तकर बाद दोसर हुनकर कृति छनि मैथिली में गोरक्ष विजय, शायद नाटक है, और भाषा मैथिली या संस्कृति मिश्रित है। अच्छा, हम पहले एक जिक्र करने छलहुँ अपने सबके संबंध में जे सर्वदेव उपासक मिथिला वाला जे अथी छै से पद हम कने सुनाव चाहब अपने सबसे। सर्वदेव उपासक के रूप में मातृरूपक वंदना जका महाकवि विद्यापति कहने छथि। पृष्ठ 23 पर विद्यापति और उनकी पदावली पर विदिता देवी विदिता हो अविरल केश सुहंती, विदिता देवी विदिता हो अविरल केश सुहंती, एकानेक सहस्रो धारिणी अतिरंगा पुरनंती। कज्जल रूप तू काली कहियो, काली कज्जल रूप तू काली कहियो, उज्जल रूप तू बानी सरस्वती। रवि मंडल प्रचंडा कहिए, गंगा कहिए पानी। ब्रह्माघर ब्रह्मानी कहिए, हर घर कहिए गौरी। नारायण घर कमला कहिए, के जान उत्पत्ति पूरी। अर्थात महाकवि विद्यापति ई कह देने छथिन जा अहाँ तो सब रूप में विद्यमान छी। हम पहले ही कहलहुँ जे मैथिल एहन छथि जे हुनका लेल कोनो देवी देवता पारले नहीं छै, सब देवी देवता हुनका लेल ग्राह्य छनि। सर्वदेव उपासक मैथिल पूरे छथि, एहि दुआरे कि वो महाकवि विद्यापति के। अब एक चीज हम अपने के सबके यहो जानकारी देव चाहब जे क्यों कवि साहित्यकार जो है तो हुनका ऊपर में हुनका से पहिन का जो पूर्ववर्ती कवि रहे तिनको छाप पड़े छे, अपरवर्ती कवि जो बादक कवि हो तिनको छाप पड़े छे। तो पूर्ववर्ती कवि में महाकवि विद्यापति के ऊपर अथवा जिनका से महाकवि विद्यापति कनेक्ट प्रभावित भेलथि ताहि कवि में माघ, कालिदास, अमरूप, गोवर्धनाचार्य, जगन्नाथ, जयदेव। परवर्ती कवि में बिहारी, देव, सूर, मतीराम छथि। एक बात आरो पता कह दी अपने सबके जे जना आनंद गोटे कवि छथि तो हुनका से परवर्ती कवि सब जे भेल छथि तो हुनका झाँपि देने छथि। एहन झाँपा वाला क्षमता वाला विद्यापति के महाकवि विद्यापति के परवर्ती कवि तो नहीं भेला, हुनकर तुलना नहीं कर सकल। जना हम कहलहुँ ने सूर के, ओना सूरदास जी के विप्रलब्ध श्रृंगार के वर्णन जे हिंदी साहित्य में पढ़ल जाए छे, हमरा से जब पढ़ने छो तो वो मैट्रिकुलेशन में एक प्रश्न हमरा से पूछल जाए छे, अंधे कवि सूर ने श्रृंगार के कोने कोने झाँकाए, सविस्तार वर्णन कीजिए प्रश्न हो छे। तखन संयोग से साहित्य के विद्यार्थी हो भेला के नाते तो वो में हम कलम कस के तोड़ दै छलहुँ। अंधे कवि सूर ने श्रृंगार के कोने कोने झाँकाए तो सब कोना तो हम झाँकलहुँ, सूरदासो वाला सारा मुदा हुनकर जे बाल्यकालक एकटा मात्र छनि श्री कृष्ण के अथी के, आन कालक कते कथी नहीं छनि। मुदा महाकवि विद्यापति तो कृष्ण जी के पछाड़ियों पकड़ के अपन तक कस कथी करने छथिन जे हुनका टक्कर में कोई नहीं छनि। महाकवि विद्यापति संबंध में
पहिने वाला डॉक्टर साहब कहने चला रामदयाल जी ताही शब्द के हम फिर एक बेर उनका कनेक्ट छूटल छे डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहने छथिन विद्यापति के इस वाह्य संसार में भगवत भजन कहाँ, इस वय संधि में ईश्वर कहाँ, सद्य सनाता में ईश्वर से नाता कहाँ, अभिसार में भक्ति का सार कहाँ, उनकी कविता विलास की सामग्री है, उपासना की साधना नहीं, उससे हृदय मतवाला हो सकता है, शांत नहीं। हम इन भावों में आत्मविस्मृत हो सकते हैं, इसमें जागृति नहीं आ सकती। वे सौंदर्य संसार के सौंदर्य में इतने विभोर हो गए हैं कि उनकी दृष्टि और किसी तरफ जाती ही नहीं है। उनका राम कुमार वर्मा जी के सन डॉक्टर राम रतन भटनागर लिखे उनका संबंध में विद्यापति इंद्रिय और अतीन्द्रिय प्रेम एवं सौंदर्य का कवि है। वह उपमानों और अलंकारों के बिना चित्र सजा सकता है, परंतु उसे सौंदर्य से अत्यंत प्रेम है, अतः अनेक प्रकार से उसे पुष्ट करता है। ये डॉक्टर राम रतन भटनागर लिखने छे। तखन आरो महाकवि विद्यापति के संबंध में जो लिखने से हो हम कहा एक विशेषता की देखल जाए कि विरह वर्णन में जते कवि सब कहने से जायसी के वर्णन से हो सन विरह वर्णन पद्मावती में तो वो विरह वर्णन करे एक प्रकार जायसी जे सोचे लोग के उदास करे, लेकिन महाकवि विद्यापति के विरह वर्णन में हाँ के ओहू में आनंद भेटत तेहन कस उनका विरह वर्णन संबंध में फिर डॉक्टर राम रतन भटनागर लिखे विद्यापति संयोग श्रृंगार में जहाँ अत्यंत उत्कृष्ट कवि के रूप में आते हैं, वहाँ विप्रलम्भ श्रृंगार में उससे भी अधिक बढ़े हैं। देखिए कतेक अथी कहने पंडित शिवनंदन ठाकुर उनका संबंध में अपन मंतव्य देने छे। गहना पहनकर कुरूप नारियां भी सुंदर मालूम पड़ती हैं। गहना पहनकर सुंदर नारियां कुरूप नारियां भी सुंदरी मालूम पड़ती है। सुंदरी नारियों के गहने तो सोने में सुगंध का काम करते हैं। विद्यापति की श्रुति मधुर कविता अलंकार से सुसज्जित होकर किस पद प्रेमी पाठक का मन नहीं हर लेती है। देखिए अभी फिर कुशल विद्वान भला तत्वे नहीं हमरा सबके अपने वाला विद्वान के बात हम नहीं कह रहा छी, हिंदी साहित्य के विद्वान के बात नहीं कह रहा छी। डॉक्टर ग्रियर्सन के नाम सुनने हमें। डॉक्टर ग्रियर्सन महाकवि विद्यापति के संबंध में लिखने से इंग्लिश में से हिंदी में ट्रांसलेशन जैसे भले ही हिंदू धर्म का सूर्यास्त हो जाए, भले ही हिंदू धर्म का सूर्यास्त हो जाए, राधा और कृष्ण मनुष्यों का राधा और कृष्ण में मनुष्यों का विश्वास और श्रद्धा न रहे, तो भी विद्यापति के गीतों के लिए जिनमें राधा और कृष्ण का उल्लेख है, लोगों का प्रेम कभी कम नहीं होगा। इतनी ये अंग्रेज शासन काल में जॉर्ज ग्रियर्सन बिहार के मजिस्ट्रेट है, उनका दिए थी संजोग से बड़ पैघ साहित्य अनुरागी मैथिली के अनन्य उपासक कही अन्वेषक से छला। अब हम किछ लोक जीवन से संबंधित ये बात महाकवि विद्यापति कहने से जे लोक जीवन तक में घटे जना एक गीत अहाँ सब पहले सुनै छलै, छोटे दुए लाइन कही छी। बेमेल विवाह जे हमरा सब परिवार समाज में होइए ताई संबंध में
ये महाकवि विद्यापति लिखने से पिया मोरा बालक हम तरुणी है कौन तप चुकनो भेलो जननी है पिया मोरा बालक गोदी लेल बालक चलल बाजार हटिया के लोग पूछे के लग तुहार पिया मोर बालक। अब देख लिए ई कतेक विरह से भरल दुखद गीत से नहीं एक तरुणी के बच्चा से शादी भ गेल से मुदा ई गीतो जे एहन ढंग से गाओल जाइ छै जे बुझाइ छै जे आनंद कर रहल छै। तो ई विशेषता छै हुनकर जीवन के शाश्वत सत्य के चित्रण करे वाला एक गीत हम अपने सब समक्ष फिर प्रस्तुत कर चाहब जे बराबर लोग के जीवन में अवघटित होता है। जरा यौवन रूप अछल दिन चारी से देखिया दर कैल मुरारी यौवन रूप अछल दिन चारी से देखिया दर कैल मुरारी यौवन रूप। विश्लेषण नहीं कर फिर एक दूसरा पाती याद कर रही जाबे रहे धन अपना हाथ जाबे रहे धन अपना हाथ ताबे से आदर करही संग साथ यौवन रूप अछल दिन चारी से देखिया दर कैल मुरारी। अब एक कनेक हल्का एक विश्लेषण करे ई सब गोटे जाने यदि अपने ठीक रहब तखने लोग पूछत आ नहीं ठीक रहब तो क्यों नहीं पूछत। अहाँ लग में पद आ पैसा एखन देख लियो फटाफट अखन के लूट तंत्र के लुटेरा डाकू सबके हाँ जे जिनका लग में पाई छन तो हुनका सबके बड़ा बढ़िया गद्दी दै छथिन आ नहीं पाई छन तो हुनका सबके पुछबो नहीं करै छथिन। ई समय एखनका अथी छै आ एखन हमरा फेर मोन पड़ गेल जे नेपालक इतिहास में मल्लकालीन 1376 ईस्वी से 1772 ईस्वी धरि पृथ्वीनारायण के नेपाल पर आधुनिक नेपाल पर कब्जा कर समय से पहले ने मल्लकालीन नेपाल में मैथिली राजभाषा रही 1376 ईस्वी से 1772 ईस्वी धरि और वही समय में 115टा नाटक लिखल गए आ विभिन्न राजा के दरबार उपत्यका के राजा के दरबार में विद्वान सबके कदर होइ छलै। तो वही समय में हमरा सबक कदर होइ छल मुदा जहिया से ई तथाकथित आधुनिक नेपाल भेल तकर बाद से अहाँ सब देख सकै छी जे हमरा सब में से टाल लागल विद्वान सब छथि मुदा एखनका लोग सब केओ मिथिला वाला विद्वान के पूछा वाला में से नहीं छथिन पूछतो नहीं छथिन। तो ई पहिनका हमर गौरव जे छल से हेरा गेलै आ ताहि दुआरे हमर महाकवि विद्यापति जखन वह ओझल में पड़ गला तो हमरा लोगन जो ओझल में पड़ जाई तो कोनो हर्ष के बात नहीं। अब हम फिर दोसर भक्ति भावना जे रहन महाकवि विद्यापति में ताइसा भगवान शिव स्वयं हुनक घर में नौकर भकर नहीं आयल रहथिन कि जखन अंतिम क्षण एलन तो वो गंगा के एतेक भक्त रहथिन तो गीत गबै छथिन
बर सुख सार पाओल तुवती रे छारैत निकट नयन बहनी रे बर सुख सार पाओल तुवती रे छारैत निकट नयन बहनी रे। ई अंतिम क्षणक हुनकर गीत छनि जखन वो अस्वस्थ भ गेल रहै तकर बाद में वो गंगा के वंदना कयलखिन जे आब तो हम अपने के नजदीक में आबि गेलहुँ, हमर तो आब कृषिकाय शरीर मरणासन अवस्था में पहुँच गेल छी, आब हम नहीं चलि सकै छी, आब अहाँ हमरा लग में आउ। आ तखन गंगा स्वतः जाहिठाम धरि महाकवि विद्यापति पहुँचल रहे ताहिठाम बहि के आयल छथिन आ हुनका मुँह में गंगा के पानी आयल छलनि तऽ गंगा के एतेक पैघ भक्त रहे तऽ हमरा कहबाक ई छल जे महाकवि विद्यापति विश्व साहित्य में शायद हिनकर टक्कर के कोनो एहन कवि नहीं भेलथि जिनका लग आराध्य देव स्वयं पहुँच गेलखिन। तैं हमर महाकवि विद्यापति विश्व साहित्य के अद्वितीय महाकवि छथि। आरो बहुत चीज यथ करवा ताहि दुआरे हम एतबे अपने सबसे विराम लै छी। फिर जो कहियो मौका भेटे तो अहिना ही किछ सुना सकब एतबा कहे अपने सबसे विदा मांगे छी। अच्छा, अब जो कार्यक्रम के दोसर सत्र में आबि चुकल छी जे कविता वाचन के कार्यक्रम है, एहि में पहिला बेर हम बजा रहल छी विनीत ठाकुर जी के। प्लीज विनीत ठाकुर। धन्यवाद उद्घोषक महोदय। मंच पर मंचासीन विशिष्ट विद्वान लोग हैं, भद्र महिला तथा साहित्यकार सज्जन। हमार कविता के शीर्षक से कोकिल कवि। कोकिल कवि विद्यापति जी छलैथ कवि महान, हुनक एक एक रचना थी हम मैथिल के शान। कोकिल कवि विद्यापति जी छलैथ कवि महान। विद्यापति जी की रचना मैथिल के चित्त में पसरल अछि बनि कऽ शीत। शुभ काज में सबजन झूमैत हुनका गीत सब लगा कऽ प्रीत। स्वयं महादेव उगना बनि कैलन उनका सम्मान। कोकिल कवि विद्यापति जी छलैथ कवि महान, हुनक एक एक रचना थे हम मैथिल के शान। हुनकर रचना सँ बंगाली कवि रविंद्रनाथ जी खूब भेलैथ प्रभावित। हुनके पद चिन्ह पर चललाओ नोबेल पुरस्कार से मिला सम्मानित। विद्यापति जी रचना चमक रहल अछि गगन में बनि कऽ चाँद। कोकिल कवि विद्यापति जी छलैथ कवि महान, हुनक एक एक रचना थे हम मैथिल के शान। गंगा किछ दूर आगू चलि कऽ हुनका आग्रह पर एली। गंगा जल सँ पैर पखारि हुनका स्वर्गलोक विदा कैली। विद्यापति जी के चरण में शीश नवा कर सब मैथिल करी प्रणाम। कोकिल कवि विद्यापति जी छलैथ कवि महान, हुनक एक एक रचना थे हम मैथिल के साथ। धन्यवाद विनीत जी। अब हम आमंत्रण कर चाहब श्याम शेखर झा जी के जे अपन कविता सुनाबैत। समय बेसी भ गेल तें घोषण में नहीं जा संबोधन में। गत वर्ष 1205 के मैथिली में एक मेघ शतक किताब काठमांडू से पब्लिश भेल रहे। से किताब हम एठाम अर्पण कर चाहे छियनि अभय जी के, जिनका बारे में फेसबुक में बहुत किछु पढ़े के मौका भेटैत रहैया। इच्छा छल जे हुनका से भेंट हुए, आई भेंट भेल। और हमरा याद अबैया जे जनरल सिन्हा इंडियन एम्बेसी के एम्बेसडर रहथिन तो कीर्तिपुर में एक कार्यक्रम भेल रहे, तो कहने रहथिन जे मैथिली भाषा को नेपाल में भी सम्मान मिले और भारत में भी सम्मान मिले, ये मेरी इच्छा है। हमरा बुझाइए वही दिशा में आई के दिन एक कदम। हम विद्यापति जी पर की सुनावा से पहले पोथी के किछ पंक्ति हम
अर्पण कर चाहब। एहिमे मेघ के संवाहक बना कर लिखने छिए, हे मेघ बनब की दूत हमर, प्रीतम प्यारी लग गीत हमर, पहुँचा देव की फिर जाए विषय, पहुँचा देव की फिर जाए विषय। मेघ के यात्रा में जब बाट में वन उपवन भेटै, वाटिका पुष्प मधुवन भेटै, किछ काल ठहर अवलोक करूँ, प्रीतम प्यारी के खोज करूँ। 34 नयन के खोल दिया तिन पात बाट, आ गिरवन में जलक प्रपात झर झरना में, मधुकर भ्रमरा के गुंजन में, झरना सिरता गिरी उपवन में, जो भेंट हो मैं नहीं मधुबन में, अहाँ मंद गति स बाट धरब, गति पुनः करब, अहाँ तेज प्रखर रे मेघ बनब की दूत हमर। मधुबंसा लेल मकरंद सुगंध स्थापित, उतय करब संबंध, दुविधा सबटा एक कात करब, अहाँ ल जा उतय प्रपात करब। हरवाह जतय हर ज्योति रहल, धरती माता के सेवा में, नहीं भान ग्रीष्म ऋतु के ओकरा तपि रहल, दर्द जन सेवा में, किछ काल उतय विश्राम करब, सत सत नमन प्रणाम करब। किछ काल उतय विश्राम करब, सत सत नमन प्रणाम करब। जीवन गतिशील किसक कारण, साक्षी अछि धरती अंबर, हे मेघ बनब की दूत हमर। दू तीनटा और सुनबै छियै मेघ। अनगणित रूप में ई अनंत आकांक्षा के की होए अंत, अनगणित रूप में ई अनंत आकांक्षा के की होए अंत, सीमा रेखा नहीं अकरा लेल अपने में अद्भुत यंत्र तंत्र। जे भेटै प्रभु स योग करूँ, हमरा संग संग संयोग करूँ, नहीं घुरियावत बीतल समय, नित नीत नवीन प्रयोग करूँ। प्रभु के माया से भेटै जय संग संग करा, उपयोग करूँ उपयोग करूँ उपभोग करूँ, अनुरोध हमर ई चारु प्रहर, हे मेघ बनब की दूत हमर। जोर नहिनी यत सम्मुख सीमा रेखा, अवसान अपन निर्धारित तैस, जीवन रेखा निर्धारित तैस, प्रस्थान अपन अवसान बिंदु के ज्ञान करब, प्रस्थान बिंदु के मान करब। नहीं जोर जुलुम माया के संग, नंदनी जनक के ध्यान धरब। ई रचल सब विधि के विधिना, अहाँ प्रेम करब हमर अमर। जीवन छूटै वा संग छूटै, यात्रा अनंत करू बीच बबर, हे मेघ बनब की दूत हमर। अब गाम के हालत जे देखै छी मेघ, तै पर सुनाब ओहिसँ पहिने एकटा सुना दै छी। कृतार्थ भेलहुँ हे मेघ अहाँ, सुनि साधु संत के बाणी यहाँ, जीवन भर अवलंबन हो मैं संग, भेटै सत्संग जहाँ। नहीं हो मैं चर्चा परिचर्चा, नहीं प्रश्नोत्तर प्रसंग कहाँ, नहीं भेटै संतक संग एहन, नहीं भजन प्रेम रस रंग कहाँ। एकत्रित का आशीष वचन संतन बाणी संतन चिंतन, एकत्रित का आशीष वचन संतन बाणी संतन चिंतन। आकाश में 34 जाओ बिखर, बरसा दिया सबटा झहर झहर, हे मेघ बनब की दूत हमर। आब तनि गाम के हालत जे मेघ देखै छै, तै पर जे से किछ लिखने छी से हम। आश्रम वृद्धाश्रम में परिणत, आश्रम वृद्धाश्रम में परिणत, शमशान बनल आंगनबाड़ी, दिशाहीन गतिहीन बनल, निर्दिष्ट लक्ष्य गुण नर नारी। स्मृति पटल में गाम हमर, चहकल गमकल की फुलवारी, खरिहान दलान मचान बनल, सुनसान बनल अछि क्रम जारी। दुर्दशा गामक की वर्णन, नहीं गाम घर आब गाम सन, जीवन पटरी से गेल उतर, परिणाम भयावह भेल अकर, हे मेघ बनब की दूत हमर। की अर्थव्यवस्था के क्रांति अथवा भौतिकता के भ्रांति, क्रांति में भ्रांति अछि घुसल, अथवा भ्रांति में क्रांति सबल। उत्तर रही प्रश्नक भेल कठिन, परिवर्तनक चलल लहर, जीवन शैली भेल परिवर्तित, अथवा परिवर्तित मौन हमर। चिंतन मनन विचार करूँ, अति चिंतनक ई विषय भेल, दुविधा उपजय मन में भीतर, चिंतन विष पसरल बनि जहर, हे मेघ बनब की दूत हमर। एक दूटा और सुनाब के कष्ट देव अपने सबके। बाट भेटै जो कलाकार अथवा बड़का साहित्यकार, भेटै कवि अथवा कवियत्री, अथवा दर्शन नाट्यकार। परिवर्तन कहू नवीन नव, अचिराग नव, अनुराग नव, रचना में अर्चना प्रतिबिंबित, नित नीत नवीन प्रभाग नव। साधन साहित्य समाजक अछि, ऐसे समाज के दिशा बिटै, रचना संग हो मैं परिवर्तन, क्रांति फुट जाए उठ लहर, हे मेघ बनब की दूत हमर। प्रकृति पर सो प्रकृति के सहारा सेहो लेने छियै, ताहिमे के एक दू लाइन जे से सुना दै छी। सावन मनमोहन देख रहल बरसा बरसै, अब लोक रहल छम छम पानी, रुक रुक बरसै, कि इंद्र वरुण के रोक रहल। उड़ झूम के नाचे कीट संग, फर फर पतंग 24 तरंग, आभास मधुर ध्वन के मन में रुन झुन पायल, दन दन मृदंग।
वन में मोरच नाच रहल मन में संगीतक उठल लहर अदृश्य मनोहर भेल की अवतरित स्वर्ग एही धरती पर हे मेघ बनब की दूत हमर घनघोर मेघ बिजली चमकै जहन बड़ मेघ लाग जाइ छै त अन्हार भ जाइ छै घनघोर मेघ बिजली चमकै सतरंगी इंद्रधनुष बायल दिनकर भेल अदृश्य कतहु दिन में की राति छटा छायल अछि भान मेघ स खुलल केश अछि भान मेघ स खुलल केश बिजली चमकै रेखासन के सतरंगी धनुष स आभासित अछि मांग भरल ई प्रीतम के मन भावन सावन मन भावन पर हमरा नीक नि लागे ई प्रीतम प्यारी बिन सब सुन अमृत प्रतिबिंबित बन जहर हे मेघ बनब की दूत हमर। अब अंतिम दिश नैना बुटका सब खेल रहे के रेंग खिले झीर कोना नैना बुटका सब खेल रहल के रेंग खिले झीर कोना चोरबार नुकुआ सब खेल रहल सब व्यस्त अछि दिन बितै कोना घनघोर मेघ सब अविप्रेरित सब बाल सखा सब क्रीड़ा में सब झूमै नाचे बस मात्र एक हम पीड़ा में सावनक अभिनंदन में सब मन भावन सावन के बंदन नंदन मन में जाकर बरसू हमरा पर नहीं बरसाऊ कहर हे मेघ बनब की दूत हमर। फर पीपर पात करे बरसात में जे पीपर के पात हवा चली थे जत आवाज अबित रही तखन के कल्पना करने चाहिए। फर पीपर पात करे अपना में वाद विवाद करे झगड़ा की इन्हें कोलाहल संग प्रेम साथ संवाद करे सावन सा जे उपजय तरंग भर का संग में सबटा उमंग नाचे झूमे झर 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 ई दृश्य देखी हम भेलो तंग उपजय मन में ई जिज्ञासा नहीं सकब बूझी हम ई भाषा उपजय मन में ई जिज्ञासा नहीं सकब बूझी हम ई भाषा हमरा दुख पर ई हास्य व्यंग क्रंदन करुण की ई रसगर हे मेघ बनब की दूत हमर। ताई पर कोयली के कू 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 ताई पर कोयली के कू 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 बैरी बन आग लगाबैया ई रहल खेल चोरबा नुकवा मन में अनुराग जगाबैया चिड़ै चुनमुनक कल 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 रपसा मन विभोर बनाए सुखदाई ई पीड़ा देव अबिरल आंख से नोर बह कोयली कुहुक तू आर कतो कोयली कुहुक तू आर कतो कुछ दया हमरा धर्म हमरा पर कर तू मित्र हमर दुश्मन नहीं बन तू मित्र हमर हे मेघ बनब की दूत हमर। चांद के कहै छियै ई खेल अहाँ की खेल रहल कखनो बाहर कखनो भीतर मेघ में नुका जाइ छै ई खेल अहाँ की खेल रहल कखनो बाहर कखनो भीतर तूफान अहाँ की मचा रहल बिरहा मलिह के मन भीतर गुण रूप भरल संग शीतलता व्यवहार कठिन कठोर किया कखनो बन का प्रीतम प्यारी कखनो बन का प्रियतमा प्रिया अहाँ मित्र हमर अथवा दुश्मन संगी छी कोनो पुरान हमर धोखा में हमरा नहीं राखब गेलो चीन हम गतर गतर हे मेघ बनब की दूत हमर। कखनो आकाश में मेघ भरल कखनो तारा सब चम 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 तारा सबक ई गुंतुन गुण अथवा शिव के डमरू डम डम कैलाशपति शिव शंकर जय भोले शंकर जय बम 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 सब दिश गूंजय बस ही नारा जय जय शंभो पैसा वेलकम शिव शंकर है और घरदानी शिव शंकर है और घरदानी करियो किछ हो मैं शीघ्र असर ई मनुख आब नहीं मनुख रहल धमका दियो त तांडव प्रकार हे मेघ बनब की दूत हमर। और अंत में श्रोतागण सब अनुमति दिया कविता के हम विराम देव बड़ कष्ट अहाँ के देल हम किछ काल अहाँ आराम लेव पुन पुन संयोग दिया अहिना कविता कवि के परिणाम दिया 12 महीना रचना हो मैं कवि के कर जोड़ी प्रणाम लिया आशीष दिया है अग्रज सब साहित्य सृजन में रही तत्पर आशीष वर्ग पर स्नेह वर्ष प्रणम के अछि प्रणाम हमर ये मेघ बनब की दूत हमर। भ्रमित भेल अहाँ किएक एना भ्रमित भेल अहाँ किएक एना कवि हम नहीं भ्रमर मत कर भ्रमित भेल अहाँ किएक एना कवि हम नहीं भ्रमर मत कर ई रचना नहीं अर्चना अछि मानक अभिव्यक्ति किछ हमर हे मेघ बनब की दूत हमर प्रीतम प्यारी लग गीत हमर पहुँचा देव की फिर जाय विषय पहुँचा देव की फिर और विद्यापति जी के अति पर अनुरोध कहने चलत है कुछ सुनावल तो हम 2 मिनट की समय छै कि नहीं तो एक शीर्षक एक हम विद्यापति के जीवनी काव्य के रूप में लिखे के प्रयास कर रहा छी वो यज्ञ हमर पूरा हाथ कि नहीं हाथ से हम नहीं जाने छी लेकिन ओहिमे के किछ लिखने छी ओकर किछ अंश हम सुना दै छी। वो किताब के नाम रहते उगना विद्यापति अंगना में मैत्रेय गार्गई मंडन मिश्रा विदुषी विद फेर ससुगना में
मैत्रेयी गार गई मन नन मिश्रा विद सी विद फेर ससुगना में मिथिला में फिर विद्यापति कवि उगना विद्यापति अंगना में उगना विद्यापति अंगना में आऊ सब मिल विद्यापति के हिनक गुणक गुण कान करी विद्यापति के जीवन जीवन संग ही